राधे श्याम। आज हम एक दिव्य स्थान, बरसाना धाम के एक दिव्य स्थान सूर्य कुंड सुलोखर धाम पर बैठे हुए हैं। ये एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान का एक ऐसा इतिहास है, विचित्र इतिहास है। और ये पूरा जो स्थान है, ये पूरा प्रांगण जो गेट से लेके ये पूरा जो किनारे का आसपास का आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया जो क्षेत्र दिख रहा है, आपने कभी कभी सुना होगा आपको और संतों के मुख से कि राधा टीला, मदन टीला है। इस प्रकार के जो टीला होते हैं वहां पर एक विचित्र प्रकार की लीला होती है। तो ये जो पूरा प्रकार से जो जगह है, एक टीला है, इसको टीला को भजनानंदी टीला कह सकते भजनानंदी हैं। टीला। भजनानंदी टीला क्योंकि यहाँ पर एक मतलब एक सी दिव्य शक्ति है कि यहाँ पर जो भी संत महात्मा या जो भी दिव्य शक्तियां आएंगी, वो उनको यहाँ पर उस टीले पे भजन संकीर्तन और सेवा, भजन संकीर्तन और सेवा के अतिरिक्त कुछ करने के लायक है ही नहीं। यहाँ तो यही करने के लिए संत महात्मा आते हैं। तो यही भजनानंदी टीला श्री हमारी श्री राधा रानी के समय, उस समय भजनानंदी टीला एक किशोरी जी के लिए एक मुख्य केंद्र बना। और किशोरी जी के लिए एक कुंड उनके पिता ब्रह्मान बाबा ने बनवाया, जिसको सूर्य कुंड का नाम दिया गया। हाँ, जो और ये ये है स्वयं उनके पिताजी ने बनवाया। अच्छा। और बनवाने के बाद इस कुंड में अपनी बेटी जो हमारी किशोरी जी हैं, किशोरी जी की 8 बहनें हैं जो किशोरी जी के ही स्वरूप हैं, अष्ट जिन्हें हम सखिया। अष्ट सखियां कहते हैं। जो किशोरी जी की मतलब अलग नहीं है वो, अभी वो 8 वर्षभानु हैं, जो उनके भाई हैं ब्रह्मानु बाबा के, उन्हें 8 वर्षभानु कहते हैं। और 8 वर्षभानुओं की एक एक पुत्रियां हैं, जिन्हें हम अष्ट सखियों के रूप में किशोरी जी की कहते हैं। ये 8 सखियां किशोरी जी की सहचरी सखियां हैं। सखियां 3 प्रकार की होती हैं और भाव भी 3 प्रकार के होते हैं। सखी माने सहचरी सखी, किंकरी सखी, किंकरी सखी और मंजरी सखी। 3 प्रकार की सखियां होती हैं। जो सहचरी सखियां होती हैं वो सांस के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे किशोरी जी की जो सांस के साथ जुड़ी, किशोरी जी के साथ जुड़ी हो, उन अष्ट सखियों में हमें ललिता, विशाखा, तुंग विद्या और जो चित्रा सखी, चित्रा रंग सखी, देवी, सुदेवी हाँ जो। स्वदेवी, रंग देवी, ये सब सखियां जो है किशोरी जी की सहचरी सांस से जुड़ी है कि अगर सांस भी हिलती है ना तो किशोरी जी को की पता सेवा चल। में तुरंत उपस्थित होती है। इसी प्रकार से हमारे पास भी अष्ट हम सबके पास भी अष्ट सखियां होती हैं, हम्म। जो जो हमारे शरीर, जो हमें जीवन प्रदान करके रखती हैं और किशोरी जी से जोड़ कर 8 अष्ट सखियां। अब समझो अष्ट सखियां किशोरी जी के हैं और ठाकुर जी के भी अष्ट सखा है। हाँ। 8 देवियां होती हैं, 9 देवी, नवम देवी होती है ना, नवम केवल पूर्ण किशोरी जी होती हैं। पूर्ण किशोर। तो किशोरी जी को 8 ही क्यों पसंद है? क्योंकि 8 इसलिए कि 8 सखियां हो गई, नवम पूर्ण केवल हमारे ठाकुर जी युगल सरकार है। युगल सरकार है, नवम हम्म। पूर्ण। इसके बाद संसार में कुछ है ही नहीं, जीरो है। 9 के बाद जीरो होता है। अच्छा। अष्ट सखियां, नवम केवल युगल सरकार, और हम्म। इसके बाद से सब संसार में शून्य हो जाता। तो ये हमारे ठाकुर जी का, और हमारे ये अब कह सकते हैं कि केवल किशोरी जी ठाकुर जी। तो इस स्थान पर एक दिव्यता है। और कि जब किशोरी जी यहाँ स्नान करने आती हैं तो स्वयं ठाकुर जी यहाँ नहीं आ सकते, अच्छा। क्यों किशोरी जी ठाकुर जी अलग 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 संसार के भेद के लिए वो 2 स्वरूप रखे, कहते हैं राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही। वो 2 स्वरूप में है लेकिन है एक। फिर जब किशोरी जी यहाँ स्नान करने के लिए आती हैं तब ठाकुर जी वहीं खड़े रहते हैं कृष्ण बाग के पास। कृष्णा बाग। वो जो कृष्ण बाग, राधा बाग के बगल में। हाँ वहां रहते हैं, वो यहाँ नहीं आते। क्यों? अच्छा। किशोरी जी यहाँ स्नान कर रही हैं, उनकी सखियों के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो इस स्थान पर जो भी व्यक्ति संसार में जो अपने आप को पुरुष प्रधान समझता है, वो इस स्थान पे आते ही उसके अंदर काम का भाव खत्म हो जाएगा और उसके अंदर सखी भाव प्रकट हो जाएगा। इस ये स्थान पर, दिव्यता है इस हाँ स्थान इस की। जगह की दिव्यता है कि यहाँ पर काम का भाव खत्म होने के बाद उसके अंदर किसी के भी जो भी अपने आप को पुरुष प्रधान समझता होगा, क्योंकि पुरुष तो केवल हमारे ठाकुर जी हैं। हमारे ठाकुर जी ही हमारे पुरुष हैं और बाकी संसार के समस्त जीव केवल उनकी पत्नियां हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी के की पत्नियों के रूप में, और ठाकुर जी ही युगल राज हैं।
योगी इस राज है। संसार के मन जितने भी हाँ पुरुष पुरुष हैं और पुरुष है औरतें हैं, सब जितने सब ठाकुर जी कुछ की पत्नियां हैं, सब पत्नी है, क्योंकि वो संगनी हमारे है। ठाकुर जी युगल सरकार है, वो मन से सबको जीत लेते। उनको किसी को शरीर की आवश्यकता नहीं है। मन को जीतने वाले, मन से मन को जीतने वाले हमारे युगल सरकार हमारे ठाकुर जी है। और हमारे ठाकुर को भी जीतने वाले, हमारे ठाकुर जी को भी जीतने हमारी वाले कृष्ण ठाकुरानी भगवान है, हमारी ठाकुरानी माई श्री राधा का। क्योंकि हमारे माँ श्यामा जी जो का कि राज है, राज है। चाहे जहां जाए श्यामा जी के अलावा कहीं कोई है न संसार में। तो जब हमारी श्यामा जी हमारी किशोरी जी यहाँ स्नान करती हैं, तो उनकी अष्ट सखियां यहाँ उनके स्नान के बाद उनका यहाँ श्रृंगार करती हैं। ये भौतिक लीला नहीं, उनकी निकुंज की लीला। और जब किशोरी जी भौतिक संसार, आज किशोरी जी भौतिक संसार में नहीं, भौतिक संसार में केवल उनकी वो स्वरूप वहां विराजमान है अपने लाडली दरबार में। लेकिन आज भी निकुंज स्वरूप में वो निकुंज जो धाम है, ये वृद्धाम एक निकुंज धाम भी है। जो जो निकुंज धाम को हम संसार के लोग नहीं देख पाते, लेकिन महान संत, बड़े बड़े पूज्य संत हैं जो किशोरी जी की सेवा में लिप्त रहते हैं परमानेंट। और वो किशोरी जी की उस निकुंज लीला को ऐसे देखते हैं जैसे सामने साक्षात सब लीलाएं हो रही हैं। जिनमें से पूज्य महाराज स्वामी श्री नारायण भट्ट जी महाराज, हम्म। ऐसे महाराज जिनको जी, स्वयं ठाकुर ठाकुर जी और श्री राधा रानी उनके साथ में उनको बताते हैं कि यहाँ पर ये लीला हुई है, ऐसी लीला कर ले। पूज्य नारायण भट्ट जी महाराज, पूज्य गोविंद दास महाराज, जिनके ये जिन्होंने इसी स्थान पर अखंड तपस्या की। पूज्य गोविंदास हमारे जी महाराज की ये वो है। हाँ उनकी तपस्या स्थली है। अच्छा। पूज्य नारायण भट्ट जी महाराज, पूज्य मौनी बाबा, पूज्य गोविंद दास भगवान, पूज्य त्यागी जी महाराज, पूज्य हमारे गुरुदेव महाराज, ये सब जो संत हैं यहाँ पर अखंड तपस्या की उन्होंने। और अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी तपस्या माने पूज्य गोविंद दास जी भगवान को यहाँ पर स्वयं श्री राधा रानी और हमारे ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं। और दर्शन देने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी नित्य निकुंज लीला का एक स्थान धरती पर छुपा हुआ है, इसे निकाला जाए। तो भक्ति के अनुसार ये बंद हो गया था, फिर हम्म। इसको निकाला गया। निकालने के बाद जिस प्रकार की स्थिति में निकला वो उसी प्रकार से आज तक उसको सुरक्षित रखा गया। अच्छा, फिर हाँ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना, मतलब? अभी तक किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कराया भक्त के अनुसार। और ये थोड़ा बहुत जो ऊपर किसी बड़े बहुत बड़े परमार्थी ने उसको थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इसकी भव्यता नष्ट ना हो जाए। तो जो इसके संरक्षक रहे, देख रेख करने वाले रहे, उसको मतलब उसको किसी प्रकार का नुकसान होने नहीं दिया अभी तक। तो वैसे विकास ट्रस्ट के लोग आते हैं, बोलते हैं बढ़िया साफ सुथरा कर दे, लाइट लगा दे। हम कहते हैं नहीं, इसलिए ना लगाओ कि यहाँ की दिव्यता खत्म हो जाएगी। भाई ये भजनानंदी स्थान है, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप भजन संकीर्तन सेवा करेंगे तो किसी प्रकार की चमत्कार की आवश्यकता है ही ना। हाँ, यहाँ पर जैसे कोई कोई जो लोग अपने गुरु मंत्र किए हैं, गुरु लिए हैं, जिन्होंने अपना गुरु बनाया है, हाँ, हाँ। तो वो अपने गुरु मंत्र की एक माला अगर यहाँ करते हैं, तो इस यहाँ की जो जो यहाँ शक्ति है, शक्ति क्या है कि यहाँ पर किशोरी जब स्नान करने आती हैं तो किशोरी जी की पायलों की आवाज नित्य बजती है। हाँ, वो मैंने देखा था, महाराज जी बता रहे जी, थे कि उनकी जो पायल की आवाज होती है, उनकी जो नूपुरों की ये आवाज होती है हाँ ना, वो रात को किशोरी जी उनको की सुनाई पायलों देती की है। आवाज यहाँ आती है। किशोरी जी के साथ साथ उनकी अष्टसखियां भी पायलें पहनती हैं। वो सखियों को वो क्योंकि किशोरी जी के स्वरूप है सब ना, जिस प्रकार का श्रृंगार किशोरी जी का रहता उसी प्रकार का श्रृंगार उनका भी रहता। तो जब वे आठ सखियां यहाँ आती हैं तो उनके पायलों की आवाज हमेशा नित्य आती है। और जो भक्तियां उस समय जब आती है ब्रह्म मुहूर्त से पहले, तब आती थी, आज भी आती है और हमेशा आती रही, क्योंकि किशोरी जी हमारी कहीं गई नहीं। यही है। आज भी यहीं बोले इसी दिव्य पूरे ब्रज में आज भी वो नित्य लीलाएं कर रही हैं और भक्तों के साथ खेल रही हैं। भक्तों के साथ में केवल सच्चे हृदय से जो अपने किशोरी जी को श्री राधा रानी को मानते हैं, अ- उनके साथ में संसार की सब लीलाएं करते हैं। अभी बोलो ना, किसके भरोसे आप यहाँ बैठे हैं? किशोरी जी ना होती तो आप कहाँ थे, है ना? बिल्कुल। अब किशोरी जी ना होती तो ये ठाकुर भी कहाँ होते, और ये ठाकुर ना होते तो बरसानो धाम कहाँ होता, बिल्कुल। बरसानो धाम ना होतो, ये राधा नाम ना होतो तो का होतो, है? जिंदगी को का होतो कि यहाँ सब कुछ किशोरी जी से, किशोरी जी हैं। फिर किशोरी जी हैं तो हमारे ठाकुर जी, क्योंकि किशोरी जी के चरण सेवा करते हैं हमारे ठाकुर जी। अब उनके अब जब जब
ठाकुर जी की सेवा करने वाले या यस निकुंज की प्यारी लीला को देखने वाले महान संतों के केवल नाम से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। उन महान संतों के नाम से, जिन महान संतों ने किशोरी जी की और ठाकुर जी की इस निकुंज लीला को देखा और आनंद करा, उन संतों के नाम लेने से ही व्यक्ति का कल्याण हो रहा। पता किशोरी जी के ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे सहचरी सखी और सहचरी सखियों की जो सखी होती है उन्हें किंकरी सखी बोलते। हम्म। जैसे आप हैं, आपसे 15 लोग जुड़े हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं, वो किंकरी सखियों में आएंगे। हम्म। और उन सखियों ने बताया कि हमारी एक सखी बरसाने में रहती है। ये भी केवल बोलने वाली को मंजरी सखी कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, आप हो तो सखियों के 3 प्रकार हैं, सहचरी, सहचरी, किंकरी और मंजरी। किंकरी, मंजरी। सहचरी जो स्वामिनी जी के प्राण हैं, प्राण है, और जो प्राण हैं उनकी जो जानने वाली हैं वो जानने वाले मंजरी। के उनके प्राण, उनके भी प्राण अच्छा, किंकरी सखियों में आती हैं। स्वामिनी जी के जो प्राण हैं वो सहचरी, और सहचरियों के जो प्राण हैं वो किंकरी, किंकरी, किंकरियों के जो प्राण हैं वो मंजरी। मंजरी। हाँ 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 हाँ। हाँ। जो और फिर वो भी है कि जो संत भक्त हैं, जो हमारे श्यामा जी के सखियों को या किंकरी मंजरी सखियों को भी गुणगान करने वाले हैं, नाम लेने वाले, वो भी संत महात्मा भी उनके प्राण। एक समझिए कि संसार में कोई किशोरी जी से एक पल के लिए अलग नहीं हो सकता। सब में वही है। सब में, क्योंकि भगवान ने हर बार कहा है कि हर रूप में मैं हूँ, हर रूप में मैं हूँ और हर रूप में राधा, राधा के अलावा कोई है ही नहीं। तभी तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए जी जाना। प्रेम से प्रकट हो सकती है जब हमें प्रेम हो जाएगा किशोरी जी से ना, ऐसे तो ऐसे हर जैसे वो लोग बहुत सारे ना क्वेश्चन करते हैं कि हमें तो भगवान दिखते ही नहीं, दिखेंगे। क्यों माने, किस नहीं लिए नहीं, माने। देखो तो भगवान भाव से दिखते हैं। अब जैसे जो आपने कहा कि हरि हरि सर्वत्र व्यापक हरि समाना, व्यापक, हरि व्यापक, हरि का ना, सर्वत्र समाना। जब हर जैसे वो हर दिख जाता, जब परमेश्वर दिख जाता है, जब भगवान दिख जाते, किशोरी जी दिख जाती है ना, तो वो चिल्ला चिल्ला के झूम के, मीराबाई को दिखे ना ठाकुर जी, तो मीराबाई झूम गई ना, तो संसार वासियों के लायक नहीं रहते फिर, हाँ, क्योंकि भौतिक जगत के कि लोग जब तो तक कंध कसते ही रहेंगे। कोई हाँ, वो तो जब कंध तक कसते ही आपके अंदर प्रेम नहीं रहेंगे। आया, जब तब तक तक आपके आप अंदर नहीं प्रेम देख नहीं सकते। आया, तब तक आप तर्क करती रहोगी, विचार करती रहोगी, है नहीं। हाँ। मतलब अगर कोई हनुमान जी भी आप अचानक सामने आके खड़े हो जाए, तो आप कहोगे अरे हमारे 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 लड़का को ऐसी एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे घर में ऐसी तकलीफ हो गई थी, तब तुम कहाँ थे? मैंने हम्म। हनुमान फिर रहे, या हमारे यहाँ ऐसी मुसीबत थी, अरे ऐसा हमारे साथ हो गया, वैसा हो गया, संसार में ऐसे ऐसी उलझने हो रही, तब आप कहाँ थे? तो आपको विश्वास नहीं करा, हनुमान जी को प्रमाणित करना मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों? हम अपने ही कर्मों को भोग रहे हैं, हम अपने द्वारा कमाई हुई खेती को काट रहे हैं, हमने बुरे कर्म करे, उस वजह से कष्ट हमको मिल रहा। अब हम भगवान को दोष दे रहे हैं कि भगवान कर रहा। भगवान क्यों कर रहा? भगवान को करने की आवश्यकता क्या? भगवान ने तो तुम्हें जीवन दिया कि जाइए परमेश्वर की आराधना कीजिए, गुणगान कीजिए, आनंद कीजिए, केवल आनंद कीजिए। लेकिन आप तो आनंद करो नहीं यार, आप तो भौतिक जगत में वही कर रहे हैं जो संसार के कीड़े मकोड़े कर रहे हैं। जो संसार के सब कीड़े मकोड़े कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, तो उनके कष्टों को और वो कौन भोगेगा? करने के बाद भी हमारे पास इतनी क्षमता होती है, इतना तर्क करने लग जाते हैं हम कि हमारे साथ भगवान कर क्यों रहा है ऐसा। हम अपना तब ये नहीं देखते कि हम क्या भगवान करके आए और क्या इस जन्म में भगवान कर रहे कुछ हैं। नहीं करते। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भगवान ने हमें केवल जो जीवन दिया है, केवल परमेश्वर प्राप्ति के लिए दिया, केवल और केवल। क्योंकि परमेश्वर की प्राप्ति, अब देखो भगवान की प्राप्ति, भगवान की गुणगान करने में कितना आनंद रहता है, भौतिक जगत में कितना आनंद रहता है। कौन व्यक्ति खुशी दिख रहा संसार में? किसी भी संसार में पूछो, हर किसी न किसी कष्ट में, भोग में। लेकिन जो परमेश्वर की प्राप्ति में या हमारे किशोरी जी के नाम में आनंद ले रहा, उससे पूछो कष्ट वो करो, काय को कष्ट? जैसे किसी महाराज जी प्रकार कहते कष्ट हैं, नहीं, आनंद में है। इतना आनंद है कि उस आनंद को हम मतलब उसका व्याख्या नहीं कर सकते कि कितने आनंद में। तो ऐसे संसार में जो ठाकुर जी के नाम पे आनंद में है, किशोर जी के धाम पे आनंद में है, उनसे ये समझो, ये सब स्वरूप जो है, दिव्य स्वरूप जो है हमारे किशोर जी की, इनमें प्राण बस रहे हैं भक्तों में। जो भक्त हैं किशोरी जी के गुणगान करने वाले, हमारे किशोरी जी के प्राण बच रहे। अगर भक्तों को कष्ट होता ना, किशोरी जी तुरंत उनके साथ रहती। वो तो हर पल रहती, लेकिन कष्ट भी नहीं होने देती। क्यों? क्यों कष्ट होने दे? क्योंकि ये सब है तो किशोरी जी के स्वरूप। तो बड़ा वो आनंद है, इस स्थान की बड़ी लीला है, इस जल की भी दिव्यता है। हम्म, जब किशोरी जी स्नान करते हैं, तो इस जल में एक दिव्यता आ गई कि इस जल में स्नान करने से, कोई भी स्नान करे
तो संसार के जितने भी बाहरी रोग हैं, कष्ट रोग, स्किन के ऊपर के रोग, कुष्ठ रोग जिन्हें बोलते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर लगे रहते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन आस्था और विश्वास के कारण इस जल में दिव्यता है कि इस जल में स्नान करने से, इस जल के रग लगाने से इस आपके शरीर के कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं धीरे धीरे। और पूर्णता विश्वास रखिए, धीरे 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 जाएंगे, क्योंकि ऐसा एकदम से अगर चले गए ना तो ये हमारे भोग है ना, हम भूल जाएंगे भगवान को। और हम तो बार बार यही कहेंगे कि ये ही है तुमको यहाँ तक लाने वाले। वो तो है, अगर बरसाना ये हम ना नहीं आए होते, थे। ये ना होते, ये जो जो आपके आपके जो रोग बन रहा, ये रोग ना होता तो यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी। आपने ना एकदम 100% सत्य बात कही है। और मैं धन हम तो कह रहे हैं इनको, जो तुम्हारे जो रोग, जिस रोग से तुम पीड़ित हो, इस रोग को तुम बार बार दंडवत प्रणाम करो कि भगवान तुम जीवन भर बने रहो, हमें आवश्यकता नहीं है, तुम दूर कई हो। बार क्यों? तो ये विचार तुम जब मेरे मन तुम में। जब हो तो हमारी किशोरी जी है, तो ये धाम है, तो हमें किशोरी जी के नाम पे गुणगान करने का अवसर मिल रहा। ना होता ना जीवन में कहीं और होते, ना होते, क्या आवश्यकता थी। तो हम तो कहते कष्टों को आह्वान करो कि जो जो बचे हों पूर्व जन्मों के, आके निपट लो, क्योंकि अब हमारे पास किशोरी जी है। हाँ, अब हमारे अब पास किशोरी क्षमता जी, है अब हमें हमारे किसी चीज पास को, लड़ने की। अब हम हर कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। क्यों? कि जो कष्ट है हमारे प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्म के कष्ट है, पूर्व जन्म में हमने कमाए हैं काम, अब वो भोगने के लिए इसलिए तैयार है कि आज हमारे पास किशोरी जी है। किशोरी जी हैं तो ये कष्ट हमें आनंद देंगी, और उनके वजह से हमें याद आएगा जी, जिस दिन सही हो जाएगा ना, उस दिन फिर यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, खत्म। थोड़ा भी रहेगा अभी, 4 महीने और जान पड़ेगा, सही हो जाएगा। 4 महीने ऐसे लौ लगी रहेगी, तो जीवन के अंत समय तक लौ लगी रहे केवल किशोरी जी से, आप तो आनंद कर गए। अंत समय तक, जीवन के अंत समय तक केवल किशोरी जी की लौ लगी रहे, मिले भी ना। मिलने का मतलब होता है पूर्णता। पूर्णता का मतलब होता है कि अब क्या करना, कुछ नहीं। जीवन के सारे सारे रंग मिट गए, सब कुछ मिट गया। क्यों मिट जाए? वो जो पूर्णता भी नहीं चाहिए। पूर्णता नहीं चाहिए, तड़प चाहिए। हाँ। किशोरी जी के लिए तड़प चाहिए। रोज रोए, रोज रोए, किशोरी जी दर्शन दे दो, पर आ जाए तो कह दो जाओ जाओ जाओ, नहीं करना। हमें फिर वही तड़प चाहिए। तो जीवन भर जैसे जड़े बड़े बड़े वियोगी संत रहे हैं, जो वियोग में केवल रोते रहे, उन्हें बहुत आनंद आया। कई बार ठाकुर जी, किशोरी जी ने दर्शन दिए कि तुम हमारे लिए रो रहे थे, आज हम तुम्हें दर्शन देने आए। तो कहते ठाकुर जी जाओ, हमें नहीं देखना, हमें केवल आपको वियोग करना। तो ठाकुर जी, स्वयं ठाकुर जी भी परेशान रहते कि क्या करें भक्तों के, इनको दर्शन दो तो दर्शन नहीं चाहिए, अरे रो रहे हैं हमारे लिए। तो ऐसे है कि भक्तों को केवल केवल वो आनंद चाहिए जो तड़प का आनंद है। किशोरी जी के लिए रोज डेली तड़प हो, और इन कष्टों से रो ना, जो बेचारी इसको, ये हमें लगता है थोड़ा मन में सोचती होगी, पर कभी ना बहुत सोचो, ज्यादा। अब ना सोचो कभी के ये ही है जो हमें ब्रज से जोड़े हुए हैं। हाँ, और जिस दिन अगर ये सोच लोगे कि इनके वजह से हम यहाँ आ रहे हैं, इनके वजह से, तो ये कष्ट नहीं, ये हमारे हमारे जीवन। ये दे महाभारत में आपने एक दृश्य देखा होगा कि भगवान की बुआ थी कुंती, तो कुंती से पूछा कि आज बुआ कुछ ले लो, कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा भगवान अगर कुछ देना ही है तो हमें दुख दो। क्यों दुख मांग रही? संसार में हर व्यक्ति सुख मांगना चाहता, सुख में तो ठाकुर जी को भूल जाओगे। उन्होंने बताया कि भगवान अगर आप सुख दोगे तो हम आपको भूल जाएंगे, और हम किसी भी पल आपको नहीं भूलना चाहते, तो इतना दुख दो जिसकी वजह से प्रतिपल आपकी याद आवे। तो संसार में जो हमें ये दुख नहीं है, ये हमें किशोरी जी को याद करने के वो है कारण, जिनकी वजह से हम किशोरी जी की को याद कृपा से करते। मिलते उनके हैं। वो कारण भी कृपा से मिले, किशोरी जी की कृपा से कारण मिले। जब उनकी कृपा होती है तो वो आपको किसी न किसी बहाने आपको कुछ देकर और अपनी तरफ खींच लेती। खींच लेती है। हाँ, तो इस ये कष्ट नहीं 4 दिन के तो कष्ट अच्छे तो हैं सबको भी कि है। जीवन भर को उद्धार अच्छे हो। ये कष्टों के माध्यम से उद्धार भी तो है आपको। अगर ये अब ये कष्ट भी है, तो है। आप धाम में आ रही हो, धाम में गुणगान कर रही हो, धाम के किशोरी जी की नित्य निकुंज लीला के जो प्रसंग है उनको सुन रही हो, मन पवित्र हो रहा, धीरे धीरे मन साफ हो रहा किशोरी जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, संतों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, अपने घर परिवार के लिए भी प्रेम बढ़ रहा। क्यों? ये सब हमारे कर्तव्य उनके कर्तव्य है ना परिवार के प्रति, है भाई बच्चों के लिए कर्तव्य, वो भी निभा रहे। तो जीवन में प्रेम बढ़ा ना, नहीं बढ़ रहा? किशोरी जी के प्रति प्रेम बढ़ रहा हो, नहीं बढ़ रहा? तो ये सब चीजें जो आपके प्रेम है,
ये बढ़ रहे हैं, तो जीवन में इस कष्ट को एक सेकंड के लिए भी कष्ट ना मानो। ये सोचो यही है, अब इनको प्रणाम कर रहे हैं कि तुम बने हो, बने रहो, हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे पास किशोरी जी हैं। और ऐसे ही धाम पे आते रहो, और धीरे धीरे देख लेना, एक दिन जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। राधे श्याम। बस राधे श्याम। राधे राधे।